के वो जो जज्बात है नन्नू को लेकर, उसने कभी किसी का बुरा चाहा है? बुरा नहीं चाहा। तुम्हारे गांव में किसी तुमने ऐसा कौन सा कांड किया हो ना ये खट्टा खाने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज का वीडियो जो है ना बेहतरीन तो होगा ही होगा। अच्छा जी, और स्पेशल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप भरपूर जो है लाइक करोगे, कमेंट्स भी भरपूर ही होने चाहिए। हो सके तो शेयर कर देना, है ना जी। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। कल मैंने छुट्टी कर ली थी, कल की मेरी सैलरी कट गई, है ना। मैंने कहा चल कोई ना, आज 2 वीडियो दे देती हूँ, है ना जी। आज का वीडियो जो है मैं ना बनाने के लिए फिर से आलस कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, रह नहीं देते हैं, क्योंकि झूठी के तो कल के मैंने वो देखे ही थे एपिसोड, है ना। अच्छा, आज पुतन नैया का भी देख लिया एपिसोड। अच्छा, पुतन ने जो रील पर रील भी चलाई हैं, उस पे जो कमेंट्स आए हैं भैया, उसको देखकर तो मैं शॉक्ड ही हो गई कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी करते हैं, पुतन को भी करने लग गए। पहले तो सिर्फ झूठी को ही कर रहे थे, है ना जी। फिर मुझे एक दो कमेंट आए, है ना। एक ने तो ये लिखा, मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे नहीं बता पा रही हूँ मैं, सॉरी उसके लिए। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। उन्होंने बोला कि इसके पैरों के तले से कौन सी जमीन निकल गई है, ये पुत्तन का ऐसा ऐसा टाइटल क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं इधर उधर से कि चल क्या रहा है ये भैया तेरी लाइफ में, थोड़ा मैं भी देख लेती हूँ, है ना। अच्छा जी, उसके बाद अभी मैं एपिसोड उसका जो अभी आया ही इवनिंग में, मैं वो देख रही थी, है ना जी। तो जैसे मैं वो देख रही थी, एक कमेंट और आया। उन्होंने बोला ये पुत्तन के साथ मतलब क्या इन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो फिर वीडियो बना ही लेती हूँ। 9 बजे तक आप लोगों को ये मिल ही जाएगी, है ना जी। चलो बताती हूँ जी, मेरा कल का वीडियो क्यों नहीं आया। आप लोग यूट्यूब टॉकीज पर नहीं पहुंचते हो। मैंने वहां पर 2 बार कल वीडियो अपलोड करी है, बैक टू बैक, 5 मिनट के डिस्टेंस पे, है ना जी। कितनी बार है ना जी बोलूंगी, पता है मैं कुछ लोगों के ऐसे वीडियो देखती हूँ ना कि मेरे भी वो आदत आ जाती है। अब झूठी को ही ले लीजिए। झूठी ने कहा कि सबके चेहरे उसको पता है, लेकिन खुद का ही चेहरा छुपा लिया। अब झूठी के लिए परसों मैंने एपिसोड बनाया, ठीक है। तो जी अब मैं क्या ही बताऊं, उसके बाद हमारे घर में मूलियां आ गई, तो मैंने देखा जी मूली की भुर्जी बना देती हूँ, लेकिन मैं नहीं भाई खाने वाली हूँ, ठीक है। और आज पुत्र ने मूलियों का वो बखान कर दिया, इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। पहले कहती हमारे कोई खाता नहीं है, बाद में मेरे को याद आ गया जी ये तो इतनी मूली की भुर्जी खाते हैं ये लोग, और ये परोठों की बात करती है। फिर ये कहती है कि मुझे भी परोठे पसंद है मूली के, माँ को भी पसंद है। अच्छा भाई, वो जो चंपा आई है उसको भी तो पसंद है। झूठी के ऊपर मैं बात करती हूँ, झूठी ने बहुत कुछ ऐसी ऐसी, मतलब भाभी ही के खट्टा खाने से पहले झूठी ने खट्टे खुट्टे खा लिए, लेकिन ये पुत्तन से निपट लूं थोड़ा सा मैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद पुत्तन ये चीज भूल गई कि जो मोटू है, मोटू को तो मम्मी जी ने वो जो बनाती है ना ये बेड़मी बुड़मी जो भी पता नहीं क्या बोलती हैं, है ना। तो उसमें इतनी मूलियां गूंद गूंद के वो वाले आटे में खिलाई हैं, है ना। कहती मैं बनाती जाऊं, तुम लोग खाते जाओ, मैं बनाती जाऊं खाते जाओ। फिर उसके बाद सब लोग क्या करते हो, गैस के सिलेंडर भरते हो, बताओ मुझे। है, मैं बनाती जाऊं तुम खाते जाओ, मैं बनाती जाऊं तुम खाते जाओ। भाई मूली के जो पीछे मूंगरे वो लग जाते हैं, वो मूंगरों की सब्जी इतनी ये चटकारेदार खाते हैं, है ना। तो भाई ये फिर बनाती जाए वो खाते जाए, पता नहीं क्या क्या इनके घर में चलता है। इसीलिए मुझे पता लगा ये रूम फ्रेशनर को ना यूज करके ये परफ्यूम को सब लोग क्यों यूज करते हैं रूम फ्रेशनर की जगह। अब देखो जी, ये वो बातें, है ना। अब डाइवोर्स की जो बात हो रही थी, कर लेते हैं उस पर भी बात। झूठी का एपिसोड देख रही, साथ ही में नन्नू का भी शो होने लग गया। मैंने कहा ये क्या बात है भैया, इसका टाइटल भी वैसा है, उसका भी वैसा ही है। अब जब उन्होंने पूछा है कि क्या वाकई में इनका डाइवोर्स होने वाला है, मैं कहती हूँ जी अभी ये टाइटल टाइटल खेल रहे हैं। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, वो जमीन किसी और तरीके से थी। वो ऐसा था कि बैसाखी के टाइम पर वो नहाने कुछ लोग आए, तो फिर बाढ़ बुढ़ वो फ्लड वलड आ गया, तो फिर क्या चीजें हुई, तो वो पुल पल टूट गए। तो आज ये पुल के ऊपर उस बैठी थी, देख रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद ये पुल के इस पार पुल के उस पार वाला सीन होने वाला है।
फिर मैं आधा ही एपिसोड इसका देख पाई, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, आधे में ही काम चला लेते हैं, बाकी आधा मैं फिर बाद में देख लूंगी, क्योंकि झूठी के तो मैंने पूरे एपिसोड देखे हैं, तो झूठी पे ही बात करती हूँ। अच्छा, पुत्तन के टाइटल अभी खेले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रील पे रील जो है अपलोड हो रही है। रील जो है, रील खुद की बनाने पे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ रील अगर आप बना रहे हो ना कुछ स्पेशल, जैसे कि आपने पीआर करा है सूट वगैरह का स्पेशल, उसका नाम लिया है आपने, तो उस पे आप लोगों को 5 से 10 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है, प्लस आपको गिफ्ट भी मिलता है। ओके जी, ये वो बात आ गई है ना। फिर उसके बाद आती है बारी तो चल रही है अभी ये पुत्तन की। पुत्तन का जैसे ही मैंने एपिसोड रील देखी, उसमें फिर मैंने कमेंट रीड किए, भाई पुत्तन को इतनी बुरी तरीके से लताड़ा हुआ है, इतनी बुरी तरीके से लताड़ा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आई। एक नॉर्मल सी रील अगर हम लोग देखते हैं, अब गाने देखो, जज्बात है, एहसास है, कहीं ना कहीं दिल में, आप कहीं पे भी चले जाओ, हम अपनी ही बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ भी रही है ना, क्या हम अपने पास्ट को भूल गए हैं? पास्ट में बहुत खट्टी मीठी अच्छी बुरी सब यादें हैं। सबसे अच्छी यादें जो है ना, वो तो स्कूल से जुड़ी होती हैं। बाद में आप चाहे कॉलेज चले जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन नहीं, सबसे पहला जो होता है ना, वो स्कूल से जुड़ी हुई यादें ही हमेशा याद रहती हैं। स्कूल से जुड़े हुए दोस्त ही वो ही याद आते हैं, है ना। अच्छा, फिर घरेलू मामलों में भी आ जाए, दुख सुख सबके जीवन में होते हैं, कहीं कहीं ऐसे, कहीं फैमिली मेंबर भी ऐसे होते हैं जो कि करते तो हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ, लेकिन कुछ इस तरीके से कभी किसी से बात करते हैं या कैसे सुनाई पड़ जाता है, जहाँ फिर कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने वो मतलब पेश होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो फील करवा जाते हैं। देखिए, दिन ये भी नहीं रहने, अगर वो नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे, तो फिर बुरे भी नहीं रहेंगे, फिर से अच्छे दिन आएंगे। यही धूप छांव है, समझ के, कभी धूप है तो कभी छांव है, यही जिंदगी है ना। अच्छा, लेकिन पुत्तन के वो जो जज्बात है नन्नू को लेकर, मुझे लगता है क्या कहीं ना कहीं कभी उसको ऐसा फील होने लग जाता है? आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। फील होता है तो गानों के जरिए देखो, खुद की आवाज कैसी भी रही हो, वो चक्कर नहीं है, लेकिन उन गानों को याद करके कभी तो इन्होंने अपना कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया ना एक दूसरे के साथ, कभी तो एक दूसरे को कोई गाना वाना सुनाया होगा, एक दूसरे के साथ अपने जज्बात जो है, हंसी के, खुशी के, दुख के, सुख के कुछ पल जो है वो तो गुजारे होंगे। वही एहसास निकल कर रील के थ्रू इसके गानों में भी नजर आ रहा है, जो कि इसके खुद के गाए गाने नहीं है, सबके ही ऐसा होता है ना, पर सुनाते हैं सब लोग, वो चीज थी। लेकिन इसकी रील पर जो इसको लताड़ा जाता है, कितना कुछ बोला जाता है, बड़ा ही मतलब क्या ही बोले, लेकिन हाँ वो ये है कि वो इसका पास्ट था, वो चीजें सामने आ रही हैं, है ना। चलिए, पुत्तन का इतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा, है ना। बारी आती है वही कि झूठी पर ही बात कर लेते हैं, वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, है ना। तो वो क्यों इंटरेस्टिंग लगा? वो इसलिए लगा कि उसके सामने आज भी वो सारे चेहरे हैं जो कि उन्होंने मदद की। सिर्फ वो कहती मैं अच्छा अच्छा आप लोगों को बता रही हूँ, है ना, बुरा मैंने कभी बताया नहीं है, ना ही उसने कभी किसी का बुरा चाहा है। चल झूठी, बुरा नहीं चाहा, तुम्हारे गांव में किसी का चैनल खुल जाए तो तुम कट ऑफ कर लेती हो, है ना। तुम कहती मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर किसी को $2-4 आ जाते हैं तो तुम कहती हो कि ये मेरी गुलामी करेगा। चल झूठी, तुम कहती हो तुमने किसी का बुरा नहीं किया। अच्छा जी, झूठी एक चीज और कहती, उन सब के चेहरे इसको याद है तो खुद का क्यों छुपा रही हो? तुमने ऐसा कौन सा कांड किया कि दिन में तुम्हें 2 बार थंबनेल चेंज करने पड़ रहे हैं? पुत्तन से ज्यादा प्यार ना मुझे अब झूठी से होने लगा। ऐसी ऐसी ये बातें करती ना पदौड़ी, क्या ही बताऊं। उसके बाद इतना ठूस लेती है, खा लेती है, फिर भी कहती है कि बिना ऑयल का खाना जो है अब मुझे अच्छा लगने लग गया है। फिर कहती हो चल झूठी, सारा खाना ऑयल में पकाती है। अच्छा, जिसने देखा है ना इसकी किचन की डीप क्लीनिंग, उन सबको पता लग गया होगा कि अभी जुम्मा जुम्मा जहाँ आपको आए 4 या 5 महीने नहीं हुए, तो आपकी जो कपबोर्ड है ना, वो इतनी अंदर से ऑयली कैसे हो गई? ऑयल ठूस ठूस के खाया है, बहुत फ्राई खाया है, इसलिए पीला पीला हो गया सब जगह, ठीक है, पीला पीला कर दिया इसने। अब कल बसंत है, कल पीले कपड़े पहन के वही जो लटकन लुटकन माथे पे लगाए थे ना हल्दी में,
वही सब लगा लेना, ठीक है, अच्छा लगेगा। और हाँ, आप सब लोगों को भी मतलब क्या बोलूँ मैं, बसंत की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माता की पूजा जरूर करें, करते भी होंगे, है ना, पीले चावल भी खाएंगे सब लोग, है ना, प्रसाद के तौर पर। और सरस्वती माता को पीले फूलों की माला भी जरूर से चढ़ाएं। चलिए जी, ये तो सब लोगों को मैंने बता ही दिया पहले से, एडवांस में आप लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी बोल दिया मैंने। लेकिन झूठी पे कर रहे हैं ना बात अभी। अच्छा, झूठी से मुझे एक चीज और याद आई कि भाभी की अभी शादी हुई है, खुशखबरी इधर से हमें सुननी है। अरे भाई, कान तरस गए हैं तुम्हारी ओर से भी खुशखबरी सुनने को। अब ये जो तुम आइडिया दे रही हो ना, ये खट्टा खाने के, कुड़कुड़े कुड़कुड़े खाने को मन करता है कभी इसका, तो कभी इसका मन करता है खट्टा खाने को। पता नहीं कौन सी क्रेविंग हो रही है ना, भी खट्टा खाऊं, मीठा खाऊं, क्या खाऊं। और लोग लिख रहे हैं कि बहन जी ये बताइए, कोई गुड न्यूज है, जल्दी से हार्ट दे रही है, मतलब एक बार फिर से पागल बना रही है सबको। अच्छा, अपनी प्रेगनेंसी का शोर ये पहले मचा देगी, मुझे ऐसे लगता है चंपा से पहले ही, है ना। चंपा भी कम नहीं है, ओल्ड, मैं चंपा पे अभी नहीं आऊंगी। ओल्ड एपिसोड जो है उसके रिलीज हो रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है ये सारे के सारे। चंपा जो है इनका सिरा निकलेगी, ऐसा तो मुझे लग रहा है ना। चलो, ये वो बात थी कि जूठी की प्रेगनेंसी का होगा शोर भाभी से पहले, तो क्रेविंग तो होनी ही है जूठी को। और जूठी ने आज जो काम 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 लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि देखिए, आप काम ज्यादा दिखाइए, बातें कम करिए, क्योंकि जूठी बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। काम के लिए तो परमानेंट इसने हेल्पर रख रखी है। अब बताइए आप मुझे। अच्छा, जिन्होंने शोमाली व्लॉग्स नहीं देखा, आप उसको जरूर देखना जी। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, शोमाली से मैं जब से जुड़ी हुई हूँ, जब वो रेंट पर रहती थी, रेंट से लेके और उसकी आज की लाइफ में आप खुद चेंजिंग देखोगे। वो लड़की बहुत ही डाउन टू अर्थ है। उसके यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, लेकिन तुरंत ही खत्म कर दी उसने, एक ही वीडियो बनाकर, बात खत्म। आगे कंट्रोवर्सी जो है कंटिन्यू नहीं करी। लेकिन यहाँ पर मैंने इन लोगों को देखा है, पुत्तन है, झूठी है, दिन भर काम 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 काम, इतना काम कर लिया, उतना काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन शोमाली के एपिसोड से आप लोगों को ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिन लोगों को नॉन वेज वेज बहुत सारी रेसिपीज खानी है, अब वहां पर पहुंचिए। जिन लोगों को घर को डेकोर करना है, आप लोग वहां पर पहुंचिए। जिन लोगों को कुछ अच्छा सीखना है, जहां से आप लोगों को ये पता लगे कि कैसे उसकी स्ट्रगल, उसकी वहां से वहां तक की जर्नी अभी तक की, तो उसके लिए उसके पुराने एपिसोड देखिए। मैं यहाँ से उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है प्रमोशन की। वो अपने आप में ही एक अच्छा खासा नाम है, लेकिन मैंने उसका नाम यहाँ पर लेना इसलिए जरूरी समझा। उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, है ना जी, उसका भी एक बेटा है, लेकिन एक हेल्पर तो होती है अब इतने बड़े घर को मैनेज करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो खुद ही सारा कुछ मैनेज करती थी, सब कुछ खुद ही से करती थी। लेकिन मैंने ये इन्हीं के बीच में ये बात क्यों की, मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2020 क्या था, सब लोगों को पता है, सब लोग घरों में थे। वहां पर इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी एक चैनल है, आप लोग उनको भी जाकर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वो भी अपने आप में एक खासा नाम है। अच्छा, उन्होंने ये झूठी के साथ मिलकर एक प्लान करा कि चलिए कोलैब करते हैं, क्योंकि व्यूज गिर गए थे सबके, है ना। अच्छा, ये तो यहीं आके पड़ गए थे। इनको पता है भाई, यहाँ पर आने से मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छे इनको व्यूज मिलेंगे, है ना, इसलिए ये पहले ही पड़ गए थे यहाँ आके, है ना जी। और फिर मोटू से खूब काम करवाया गया था, कनाडा जाने के बहाने, ये सोच के कि वहां भी जाके मोटे तू खुद ही करेगा, अब तू भी कर, है ना। अच्छा, चंपा ने भी नाम रखा है, बाद में बताऊंगी क्या। चलिए जी, तो इन्होंने कोलैब किया था। कोलैब में क्या हुआ था कि पहले तो इंडियन मॉम ने अपने वहां से चाय पी मुंबई में बैठकर, है ना। फिर वो इन्होंने कोलैब करते करते ये दिखाया कि कैसे पहाड़ों में हम आए, है ना, चाय पीने के लिए। ऐसे ही शोमाली जो है उसको भी इन्होंने इनवाइट किया कि आप भी आइए, है ना। ये होता है कोलैब, मतलब आना जाना किसी को नहीं, दूर ही दूर बैठ के सब एक दूसरे की वीडियो में आते हैं, है ना, ऐसा होता है, बना के वीडियो भेज देते हैं, है ना जी। लेकिन वहां पर इस झूठी को ये लग रहा था कि भैया इसके जो एक्चुअली में फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा हैं,
शोमाली के कम है। तो जी भाई ये तो खुद से ऊपर अपने आप को किसी को समझती कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही ऐसे अजीब तरीके से फेसेस बना रही थी। ओके जी, मुझे बड़ा बुरा लगा। शायद मैं उसकी फॉलोअर थी शोमाली की इस वजह से, पर मैं फॉलोअर्स तो इसकी भी थी, है ना। और कोई आज भी मैं हेटर नहीं हूँ किसी की भी, लेकिन जो ये झूठ दिखाते हैं ना उसके के लिए बोल रही हूँ। आज भी आप जाइए शोमाली के तो अच्छे खासे अगर फॉलोअर हैं तो व्यूज भी उसको अच्छे खासे ही आ रहे हैं, लेकिन उस बच्ची ने तरक्कियां बहुत करी हैं। ठीक है, जो लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर आप उनके एपिसोड देखते हो। तो मैं भी अपना एपिसोड आप लोगों को ये सब बता के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि शोमाली के वहां पर नहीं गए हैं, नहीं देखा है, जो नहीं जानते हैं, तो फिर उनको ये बोरियत फील होगी। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि चल झूठी, ये जो कहती है ना कि मुझे हमेशा, मैं यही कहती हूँ कि सबका भला हो, सब खुश रहे, है ना। जिन्होंने मेरे साथ भी ऐसे गलत किया वो भी खुश रहे। मैं कहती हूँ चल झूठी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार कहती हूँ। क्योंकि जहां से कहा जाता है कि अगर गांव में किसी के घर पर भी चैनल ओपन होता है तो समझ लीजिए मेन जो ब्रांच है वो मेरी है, यहीं से सब ब्रांचेस निकली हैं, मेन पेड़ यही है। आप बताओ मुझे। और अगर किसी का पेड़ इस पेड़ से जो ब्रांचेस निकली हैं, इसको इतनी तो समझ नहीं, ये जो क्या ही बोलूं मैं इसका, गुलाब सिंह का जिसने ये वर्डिंग यूज की थी कि आप समझ लेना ब्रांचेस यहीं से निकली हैं। ओके जी, तो इसका यही होता कि वो मेरा गुलाम है, वो मेरे सामने आके झुके और मेरे को अपने एपिसोड में ले और मेरा थैंक यू बोले, तो मैं मानूंगी कि जी हाँ, कि अब तू चैनल ओपन कर सकता है, अब तो जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा हो सकता है। नहीं तो फिर पुत्तन जैसे ही है ना हिसाब किताब। अब आप देख लीजिए रिश्तेदारी में भी कट ऑफ हो ही गई, इसीलिए हो गई। अब जो है नन्नू और पुत्तन का जो आपसी मामला है वो चीजें भी आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, अब यहाँ पर झूठी ने एक चीज बोली थी कि मैंने सारे एपिसोड जो है अपने डिलीट कर दिए। वो डिलीट नहीं हुए थे, वो अनलिस्ट हो गए थे या फिर प्राइवेट हो गए थे। ठीक है जी, अब वो है सारे के सारे ओपन हो गए हैं, सब पब्लिक हो गए हैं, सॉरी। उसमें आप चिंटू को भी मिल सकते हो, चिंटू को भी देख सकते हो, जो कि मासी होने का फर्ज निभा रही थी। ये मासी ने निभाया फर्ज, है ना। मासी कहती है मुझे चाहिए बच्चे का हक, मासी हक मांगती हुई भी नजर आ रही थी, और पुत्तन भी जो कुछ बोलती हुई नजर आ रही थी। वो सारी चीजें आप लोगों को अब इस झूठी के एपिसोड में मिलेगी। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंपा के ऊपर। चंपा ने भी नाम रखा है, मुझे एक समझ में नहीं आती। एक तो अमृतसर वाले, अच्छा नन्नू तो हम लोग कहते ही है ना, लेकिन मैं ये चीज कहती हूँ कि मेरे बेटे न का भी नाम नन्नू है, वो जो है मेरी बेटी है, क्या बोलते हैं, मेरी बहन की बेटी, वो भी कोई नोनी है। जहां पर दिल्ली में आपको नोनी बहुत मिल जाएंगी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन अमृतसर वाले जो है ना, जैसे मेरी कजन है, उसने अपने हस्बैंड का नाम रखा हुआ है 1996 में, उसने अपने हस्बैंड का नाम रखा था नोनू। तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो अमृतसर के आसपास वाले होते हैं, जैसे गुरदासपुर जे, फिर बटाला, फिर ये हो गया पिंडपाम, या फिर कह दे और भी छोटे छोटे गांव, ये प्यार से ना नोनू नोनू बहुत रखते हैं ना। ठीक है, अब ये नाम इसने भी रख लिया है ना। तो अब वो जो है क्या कहते हैं, गुलाब सिंह, अब वो भी चंपा को जो है मोटे मोटे कहा करेगा, ऐसा कुछ। ये मैं पंजाबी एपिसोड जब बनाती हूँ ना, उसके बाद हिंदी मेरे मुंह में से निकलती नहीं है, पता नहीं क्यों। चंपा शी इज वेरी क्लेवर, ठीक है, होना भी चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। चंपा ने प्रॉपर एक अच्छे से स्टडी करके एंट्री करी है यहाँ पर, उसको पता है किसको कहाँ पर रखना है। ठीक है, अपने हिसाब से चलेगी चंपा, नो डाउट। वहां पर पुत्तन ने जो है सजेशन मांगी है, पुत्तन से ही काम करवाती हुई नजर आई है चंपा, है ना। चंपा ने एक बार पराठे बनाए, उसके बाद कुछ भी नहीं। चंपा क्या बनाती है, सब्जियां ये वो कुछ भी नहीं। लेकिन पुत्तन जो है वो परफेक्ट है रोटियां सेकने में, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन वहां पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि पुत्तन ने अभी जो सजेशन मांगी है ना, मुझे क्या लगता है, जो उसने एक स्लैब ऊपर बनाई है जिसमें उसने गैस स्टोव रखा हुआ है, उसके नीचे भी सेम वैसे ही एक स्लैब बनवा लेती अगर उसको अभी कपबोर्ड नहीं बनवाने थे तो वहां पर उसके सारे बर्तन आ जाते। और जहां पर उसका सिंक है उसके बिल्कुल ऊपर
उसको एक अलमीरा स्टील की फिट करवा लेनी चाहिए थी, जहां पर उसके बर्तन जो है धुलने के बाद सेट हो जाते, है ना। तो किचन जो है उसकी खाली खाली होती, फिर साफ सुथरी होती। अभी क्या है, उसने किचन को हौच पौच कर दिया सारा। उसने वो जो रैंक मंगवा लिया बर्तन धोने के बाद जो रखने वाला, वो उसको उसका कोई फायदा नहीं है ना। लो बहन, मैंने तुम्हें सजेशन दे दी। फायदा उसका जब ही है जब उसको तुम वहां पर हैंग करवा लो, अपने जो टैप है उसके ऊपर, है ना। समझ गए, जितना भी पानी होगा नुचड़ के सिंक में चला जाएगा। और कौन सी सजेशन चाहिए तुम्हें? अच्छा चल, एक और सजेशन देती हूँ, अपने सारे कंबल अम्बल धोवो, जल्दी जल्दी कंबल धोवो, चदरे चदरे सारी धो डालो। धोकर फिर एक रूम फ्रेशनर लेके आओ, जो कि एक्चुअली में रूम को सही रखने के काम आता है। नहीं तो भैया तुम्हारे यहाँ पर अब जो मूलियों के बाद मोगरे बनने शुरू होंगे ना, उसका तो अलग ही लेवल होगा। तो ये जो मोटा है ना, मोटा भी आने वाला है, मई में आने वाला है, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, है ना। दे मूली के परांठे बना बना के ये खिलाएंगी और वो खाता चला जाएगा। तो अब मई में कौन सा फंक्शन है? शायद चंपा की गोद भराई ना हो जाए, या फिर जूठी की गोद भराई ना हो जाए, ऐसा ही कुछ, है ना। तो चलिए, ये था मेरा वीडियो अभी तक का। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।